उत्तर प्रदेश से बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रही है, जहां पर यूपी निकाय चुनाव के दूसरे चरण का मतदान लगातार जारी है। आज आपको बता दें कि दूसरे चरण के तहत 9 मंडलों के 38 जिलों में मतदान की प्रक्रिया जारी है। 7 नगर निगम, 95 नगर पालिका सीटें, इन सभी पर आज मतदान हो रहा है। 267 नगर पंचायत सीटें हैं जिन पर आज मतदान की प्रक्रिया संपन्न हो रही है। आज दूसरा चरण है और इसी के साथ 6,929 पदों के लिए 39,146 प्रत्याशी मैदान में हैं और साफ तौर पर इन सभी प्रत्याशियों की किस्मत आज ईवीएम में कैद होगी और इस किस्मत का फैसला 13 तारीख को सामने आएगा। और आपको बता दें कि आज नगर निकाय चुनाव के लिए दूसरे चरण का मतदान संपन्न हो रहा है और इस मतदान की प्रक्रिया के तहत आपको बता दें कि लगभग 6,929 पद हैं जिनके लिए आज अपने जनप्रतिनिधि जनता तय कर रही है। जनता वोट कर रही है, लोकतंत्र की प्रक्रिया में भाग ले रही है और लोकतंत्र के महापर्व के तौर पर चुनाव को जाना जाता है। तो जाहिर तौर पर आज नगर निकाय चुनाव का दूसरा चरण उत्तर प्रदेश के लिए उत्तर प्रदेश की जनता जिसमें अपनी भागीदारी तय कर रही है। साथ ही आपको बता दें कि आज 9 मंडलों के अंदर 7 नगर निगम, 95 नगर पालिका परिषद की सीटें और इसी के साथ 267 नगर पंचायत की सीटों के लिए ये मतदान हो रहा है। और साफ तौर पर आज यहाँ पर न केवल आम जनता बल्कि उनके जनप्रतिनिधि, मंत्री भी वोट डालने के लिए पहुंच रहे हैं और दूसरा चरण आज है और कह सकते हैं कि नगर निकाय चुनाव का फैसला इस दूसरे चरण के बाद साफ तौर पर सामने आएगा। छोटी इकाई की सरकार, नगर निकाय सरकार को कहा जाता है, किसका दबदबा, किसका यहाँ पर परचम लहराएगा, ये भी अब साफ तौर पर स्पष्ट तौर पर देखा जाएगा। और इसके बाद जब नतीजे आएंगे सामने, मतदान की जो पेटियां हैं मतों की वो खुलेंगी, तो साफ तौर पर किस्मत का फैसला भी सभी जनप्रतिनिधियों का होगा। लेकिन आज दूसरे चरण के लिए मतदान की प्रक्रिया लगातार जारी है। 39,146 प्रत्याशी मैदान में हैं और इन सभी प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला आज जनता तय कर रही है। अपने अपने वोट डालने के लिए इस समय आपको बता दें कि जनता पहुंच रही है। सुबह से ही लंबी लंबी कतारें हैं और आज सभी जगहों पर नगर निकाय के लिए जनता अपने वोट का प्रयोग कर रही है। नगर निकायों में जिसकी सरकार चाहती है, कौन से जनप्रतिनिधि चाहती है, इस बात पर आज जनता अपनी मोहर लगा रही है। 9 मंडल हैं और 38 जिलों के अंदर आज मतदान हो रहा है। और चलिए तस्वीरों और अपडेट भी आप तक पहुंचाते हैं। हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजकुमार चौधरी हमारे साथ मौजूद है नोएडा के वार्ड नंबर 58 से, साथ ही गाजियाबाद के आपको बता दें कि मौजूद हैं राजकुमार चौधरी और इसी के साथ हापुड़ से हमारे संवाददाता भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। और इसी के साथ देखिए, सबसे पहले राजकुमार आपके पास आती हूँ। गाजियाबाद की अगर हम बात करें, क्या स्थिति आप वार्ड नंबर 58 में इस समय देख रहे हैं और क्या तस्वीरें वहां से सामने आई है, कितना उत्साह है जनता के अंदर मतदान की प्रक्रिया में भाग लेने को लेकर? देखिए विशाखा, 11 बज चुके हैं और तकरीबन 11:15 बजे के आसपास का जो मतदान का जो आंकड़ा आया है, अभी तक तकरीबन 20% के आसपास मतदान हो चुका है। मैं इस समय विजयनगर में मौजूद हूं और ये बड़ा अति संवेदनशील वार्ड माना जाता है क्योंकि आज तक यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी नहीं जीती है। 3 बार यहाँ समाजवादी पार्टी, क्योंकि 1994 में यहाँ नगर निगम की स्थापना हुई और 1994 के बाद यहाँ पार्षद के चुनाव शुरू हुए। 3 बार यहाँ सतपाल यादव पार्षद रहे इससे और 2 बार सुल्तान खारी यहाँ से पार्षद रहे कांग्रेस के और उनके बेटे इस समय उनकी उसको सत्ता को संभाल रहे हैं विकास खारी का ये वार्ड पड़ता है। भारतीय जनता पार्टी और विकास खारी के बीच सीधा मुकाबला यहाँ माना जा रहा है। यहाँ बहुजन समाज पार्टी ने भी शौदान सिंह को अपने उम्मीदवार के तौर पर उतारा है। तकरीबन 14,000 के आसपास यहाँ पे मतदाता हैं और इस समय मैं एक ऐसे वार्ड पर हूँ, मैं ये दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ आपको कि ये मास्टर वैली पब्लिक स्कूल है, विजयनगर क्षेत्र पड़ता है और अति संवेदनशील वार्डों में ये एक है। मैं यहाँ पे जो पहुँचे हैं हम लोग बिल्कुल सीधे तरीके से दिखा रहे हैं। यहाँ सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह से दुरुस्त की गई है। ये वार्ड है, ये शिवपुरी का 58 वार्ड 58 है और यहाँ पे 2 बूथ हैं।
जी उसके अलावा अगर देखा जाए तो देखिए कोविड प्रोटोकॉल का भी बड़ा पालन किया गया है और एक कोविड डेस्क भी यहाँ पे बनाई हुई है। यहाँ पे सैनिटाइजर, तमाम तरह की जो दवाएं हैं वो दी जा रही है। मैं सीधे बात कराऊंगा, आप अपना नाम बताइए और ये जो डेस्क है, इस डेस्क पे क्या क्या सुविधाएं मिल रही है? हमारा नाम आरती देवी है और इस डेस्क की सुविधा है, दवाई है, बाकी जो किसी को लूज ये क्या ओवरएस है जी और मास्क है, बाकी टेम्परेचर चेक कर रहे हैं किसका कैसा है, कोई दिखा। हाँ, अच्छा, इसके अलावा आपकी ड्यूटी कितने बजे शुरू हुई और कितने बजे तक रहेगी? 7 बजे से शुरू हुई है, सुबह 6 बजे से और शाम को 6 बजे तक है। ये स्थिति है और अगर देखिए हमारी भी एक सीमा है, इसके अंदर जी। शायद हमें जाने की अनुमति बिल्कुल नहीं राजकुमार, वो होनी चाहिए और प्रोटोकॉल हमें हम जाना देख नहीं पा चाहिए रहे हैं, क्योंकि चाहे वो ये कोविड बूथ है, सामने गाइडलाइंस अगर है, देख सकते हैं तो। उनका पालन ये हो। हेल्प डेस्क है। जी जी जी। बिल्कुल। और देखिए ये व्यवस्थाएं हैं जो कहीं ना कहीं इस बात को भी तय कर रही हैं कि नगर निकाय चुनाव के लिए किस तरीके से जो व्यवस्थाएं हैं वो कोविड प्रोटोकॉल को लेकर लोकतांत्रिक तरीके से इस प्रक्रिया को संपन्न कराने को लेकर भी बनाई गई है। फिलहाल हमारे साथ संवाददाता हापुड़ से भी जुड़े हुए हैं श्याम कौशिक। श्याम, आपके पास आना चाहूंगी। श्याम, फिलहाल क्या स्थिति आप हापुड़ के अंदर देख रहे हैं? क्योंकि हापुड़ की जब हम बात करते हैं तो हापुड़ की जनता के अपने अलग मुद्दे हैं और हम ये कह सकते हैं कि नगर निकायों की सरकारें अभी हापुड़ के लिए नई नहीं है। तो क्या मुद्दे आप देखते हैं कि हापुड़ की जनता के हैं? क्या चाहती है हापुड़ की जनता श्याम कि वहां पर विकास हो और किस तरीके के विकास हो? जी विशाखा, आपको बता दें कि दूसरे चरण का निकाय चुनाव शुरू हो चुका है और हापुड़ के जो मतदाता है वो इतना जागरूक है कि वो सुबह से 7 बजे से ही लाइन में लगा हुआ है और यहाँ पे आके अपनी वोटिंग और अपनी मतों का प्रयोग कर रहा है। जैसे कि हम देख पा रहे हैं कि एक अपार भीड़ जो एसएसवी इंटर कॉलेज में लगी हुई है और कई बूथ हैं जो वहाँ पीछे हम आप देख पाओगे, तो वो काम कर रहे हैं और अपनी वोटों का इस्तेमाल कर रहे हैं। और अगर किसी भी प्रत्याशी को लेके देखें तो जो मतदाता है वो उसका एक अपना ही मत है। क्या नाम है आपका? गौरव भारद्वाज। आप यहाँ पे क्या करने आए? वोट डालने। पहली बार वोट डाल रहे हैं? नहीं, हर बार डालता हूँ। कैसे प्रत्याशी चाहते हैं? कमल का फूल। प्रत्याशी क्या चाहते हैं कि कैसा होना चाहिए आपके लिए? बढ़िया क्या होना काम चाहिए, करे? जो ध्यान रखे, पूरे शहर का ध्यान रखे, सबका, जनता का ध्यान रखे, सबका ध्यान, विकास करे शहर में, ऐसा प्रत्याशी चाहते हैं। जैसा कि अभी हम विकास से बात कर रहे थे, उसको प्रत्याशी जिसमें बीजेपी पे है उनको उम्मीद और उनको वो चाहते हैं कि ऐसा प्रत्याशी उनके सामने आए जो हापुड़ का विकास हो और उनकी शिक्षा और उनके सड़कों पे मोहल्लों पे ज्यादा ध्यान दिया जाए। ऐसे ही दूसरा एक मतदाता है जो दूसरे आए हुए हैं, वो पहली बार वोट गिरने आए हैं। जी, क्या नाम है आपका? रविंद्र कश्यप। आप यहाँ पे वोटिंग करने आए हैं, हाँ क्या जी। उम्मीद है आपको? उम्मीद है सर को अच्छा और मेहनती उम्मीदवार इस बार मिलेगा। जो आपको अपने प्रत्याशी से क्या क्या उम्मीद रहती है और क्या लग रहा है कि आप कैसा प्रत्याशी जो निकल मोहल्ले जाएगा? की साफ सफाई का विशेष ध्यान रहे, सरकार से जो भी सुविधा यहाँ है वो हमें मिल सके, आम जनता को पहुँचाए, ऐसा हम चाहते हैं। क्या नाम है आपका? विशाल चौधरी। विशाल चौधरी, जो आप अपने मत का प्रयोग करने आ रहे हैं, क्या प्रत्याशी होना चाहिए? क्या ये अच्छा होना चाहिए, देखो काम करने वाला होना चाहिए, तो बड़ी बात तो यही है ना, काम करने वाला होना चाहिए और जनता के लिए जागरूक होना चाहिए, देखभाल करनी चाहिए। ठीक है श्याम, बिल्कुल। देखिए विकास के नाम पर जनता वोट कर रही है। युवा जाहिर तौर पर नगर निकाय के जो मुद्दे हम देखते हैं, वो चाहे साफ सफाई हो, वो चाहे व्यवस्थाएं हो, उन सभी मुद्दों को लेकर कहीं ना कहीं आम जनता जो है वो वोट डाल रही है, यानी कि दिमाग में कहीं ना कहीं जनता के वो मुद्दे हैं। और फिलहाल हमारे साथ मोदी नगर से भी संवाददाता है, बांदा से भी हमारे साथ संवाददाता अनवर रजा जुड़ गए हैं, योगेश गौड़ भी हमारे साथ मोदी नगर से इस समय जुड़े हुए हैं। और मोदी नगर की क्या तस्वीरें हैं योगेश, ये भी आप दर्शकों तक पहुंचाइएगा। क्या मुद्दे हैं मोदी नगर के भी, किस तरीके से वहां की जनता विकास चाहती है और कितना उत्साह जनता के बीच आप देख रहे हैं वोट डालने को लेकर? शाखा में आपको बताना चाहूँगा, 8 बजे जब मतदान प्रक्रिया मतदाताओं का रुझान मत का प्रयोग करने के लिए देखा जा रहा है। आप पीछे मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि पीछे दिखाएं। मतदाताओं की लाइनें लंबी लंबी लगी हुई हैं और यहाँ पे जो मुद्दे हैं वो बेसिकली विकास का ही मुद्दा है। जो लोग, हालांकि पिछली योजना में काफी विकास हुए थे, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पे अभी भी मुद्दा मेन विकास का ही बना हुआ है। सुरक्षा की बात करें तो आप देख सकते हैं पुलिस प्रशासन ने यहाँ चाक चौबंद व्यवस्था की है और यहाँ पे 3 जोन में क्षेत्र को बांटा गया है, जिसमें 3 इंस्पेक्टर रैंक के अधिकारियों की तैनाती की गई है जो कि जोन की निगरानी कर रहे हैं। इसके अलावा 9 सेक्टरों में विभाजित किया गया है, उसमें SI रैंक के अधिकारी निगरानी कर रहे हैं। बेसिकली यहाँ पे जो है मुद्दा विकास का ही है। मैं अभी कुछ मतदाताओं से बात करने की कोशिश करूंगा और जानेंगे उन्होंने किस
मुद्दे पर अपना मत जो है दिया है। बिल्कुल। क्या क्या नाम है आपका? आपने आपने अपने मत का अधिकार सोचकर आपने मत डाला। क्या है मुद्दे, क्या प्रत्याशी में देखते हैं? हमारे शहर का विकास हो, अच्छा कैंडिडेट मिले, हमारी समस्याओं को सुने, उनका निवारण करें। चलिए ठीक है योगेश, बिल्कुल देखिए शहर का विकास, व्यवस्थाएं मेंटेन करें उनके जनप्रतिनिधि, जनप्रत्याशी, वो ऐसे ही प्रत्याशी को कहीं ना कहीं चुनना जनता चाह रही है। बांदा से भी हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं, अनवर रजा। बांदा के अंदर क्या स्थिति आप देख रहे हैं अनवर, और क्या मुद्दे वहां की जनता के भी हैं, क्या कुछ विकास के मुद्दे हैं, और क्या उत्साह इस समय, कितने फीसदी वोट वहां पर इस समय संपन्न हो पाया है? विशाखा, सुबह से ही लोगों में मतदान को लेकर बहुत सारी खुशियां दिखाई दे रही थी। शुरुआत से ही मतदाता शुरुआत में बहुत तेजी से मतदान करने आए थे। हालांकि अब जो बांदा जो नगर पालिका चेयरमैन के पद का जो है वो है मतदान प्रतिशत वो लगभग 20% है। और यहाँ पर अब जो थोड़ी सी धूप निकल जाने के बाद तो कहीं न कहीं थोड़ा सा अंधेला, कम लोग दिखाई दे रहे हैं। हालांकि मुद्दे जो हैं वो विकास के मुद्दे को लेकर यहाँ पर वोट डाला जा रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर पुलिस जो व्यवस्थाएं हैं जो प्रशासन ने कर रखी हैं वो बहुत अच्छी तरीके से की गई हैं। बैरिकेटिंग की गई, अंतर जनपदी जो बैरिकेटिंग लगाई गई उनको लगाया गया, अंतरराज्यीय यहाँ पर 4 बैरिकेटिंग लगाई गई हैं। तो सुरक्षा की व्यवस्थाएं भी पूरी तरह से जो हमारे पुलिस अधीक्षक अभिनंदन है उन्होंने करी है। और जो हमारी दुर्गा शक्ति नागपाल जो डीएम है उन्होंने भी पूरी तरह से, और हर बार थोड़ी देर में सभी मतदान केंद्रों में जा रही हैं और सारे मतदाताओं से भी पूछ रही हैं। और वहाँ मतदान केंद्रों में जो लगे ड्यूटी है, चलिए बिल्कुल देखिए हर तरीके से, हर जगह से, हर जिले से यही तस्वीरें सामने आ रही हैं। जनता बेहद उत्साहित है और नगर निकाय सरकार को भी जाहिर तौर पर आज जनता उस पर अंतिम मोहर भी लगाएगी। किस्मत आज कैद होगी सभी जनप्रतिनिधियों की, और देखना होगा जब नतीजे आएंगे क्या कुछ जनता के अनुरूप भी नतीजे आते हैं। फिलहाल आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी देने के लिए, और इसी के साथ फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकते हैं। ब्रेक के तुरंत बाद हाजिर होते हैं।